हाँ ये इधर इधर थोड़ा रास्ता देना ना। तो आज उज्जैन के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रक्षाबंधन के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का उज्जैन में बैक टू बैक कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंच चुके हैं। यहां मंदिर में वे पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। विधि विधान के साथ आज वे पूजा अर्चना कर रहे हैं। अब देख सकते हैं तस्वीरों में कि मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। आज उज्जैन में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मुख्यमंत्री के साथ तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद है। पूरे विधि विधान के साथ पूजा की जा रही है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिव मंदिर पहुंच चुके हैं और यहां पर पूजा करते हुए नजर आ रहे, जलाभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिख रहे हैं। तो शिवालय में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंच चुके हैं। श्रावण मास का आज 5वां और आखिरी सोमवार है। इस दौरान मुख्यमंत्री विशेष पूजा कर रहे हैं। दूध अभिषेक और जलाभिषेक करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। आज सावन मास का आखिरी सोमवार है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिव मंदिर में पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नज़र आ रहे हैं। साथ ही यहां पर बीजेपी के तमाम नेतागण और कार्यकर्तागण भी उपस्थित हुए हैं। आज बैक टू बैक कार्यक्रम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हैं। उज्जैन में कई कार्यक्रमों में आज शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री मोहन। तो जल अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री शिवलिंग पर नजर आ रहे हैं। आज सावन मास के अवसर पर मुख्यमंत्री के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना का दौर जारी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं शिवलिंग की पूजा करते हुए मुख्यमंत्री मोहन नजर आ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री मोहन द्वारा शिवलिंग पर पुष्प अर्पित की जा रही है। पूरे विधि विधान के साथ आज श्रावण मास के 5वें सोमवार और आखिरी सोमवार पर मुख्यमंत्री के द्वारा शिवलिंग की पूजा अर्चना की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन खाचरोद पहुंच चुके हैं। खाचरोद में मुख्यमंत्री का ये विशेष कार्यक्रम जहां वे शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पूजा अर्चना विधि विधान के साथ मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। पुष्प अर्पित की जा रही है, जल और साथ ही साथ यहाँ दूध का भी अर्पण किया गया। आज श्रावण मास का 5वां और आखिरी सोमवार है। मुख्यमंत्री के द्वारा शिवलिंग की पूजा अर्चना की जा रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री आरती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये श्रावण मास का आखिरी और 5वां सोमवार, इस दौरान मुख्यमंत्री उज्जैन के खाचरोद पहुंचे और पूजा अर्चना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। यहाँ तमाम पंडित और साथ ही साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और नेतागण भी उपस्थित हुए हैं और पूजा अर्चना में सहभागिता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खाचरोद पहुंचे, जहां पर वे
शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज बाबा महाकाल की सवारी भी उज्जैन में निकाली जाएगी। इस दौरान भी मुख्यमंत्री मोहन उस सवारी में शामिल होंगे। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न हुई। उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। कुछ ही देर में रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। मुख्यमंत्री द्वारा इस कार्यक्रम में बहनों से राखी बंधवाई जाएगी। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खाचरोद पहुंचे हैं, जहां पर रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कुछ ही देर में शामिल हो जाएंगे। पूरे विधि विधान के साथ उन्होंने शिवालय में शिवलिंग की पूजा अर्चना की। वहीं अब मंदिरों के दर्शन करने का सिलसिला मुख्यमंत्री मोहन ने शुरू कर दिया है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री विभिन्न मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ ही देर में वे रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम खाचरोद में आयोजित किया जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे और बहनों से राखी भी बंधवाएंगे। तो ये मुख्य आयोजन रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए आज दो सहयोग एक साथ हो रहा है। रक्षाबंधन का पर्व और साथ ही आज श्रावण मास का आखिरी और 5वां सोमवार है। तो रक्षाबंधन के पर्व पर रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और साथ ही साथ वे वसो मम आहमजानि गर्वदमात्मदासि गर्वदम् अम्बे अम्बे अम्बालिके समाने जिगर्षणम् त्रिकां काम्बेर्वासिनि ॐ पुरुक एवेदगं सर्वं यजभूतं यजभाव्यं मल्लशेषादो यदन्नेनादिरोहति एतावानसमैनापुरायातपुरोरगः पादोऽस्य भूति पयोदधीदतं चैव मधु शर्करयानुतं पञ्चामृतस्नानार्थं प्रतिगृह्यताम् अमर्यं सहस्रशीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपादशाङ्गुलं पुरुषैवेदगं सर्वं यजभूतं यजभाव्यम् उतावतशेषादो यदन्नेनातिरोहति एतावादशमैवादो यायानुपुरुषः पादोष्यानि विपादशामृतं दिविं दिव्याउदेशोकः पादोष्ये भवतुना ततो विरामशानशने ततो विराजो अधिपूरुषः सदाो अचशिरभुजां समाजन्या सर्वोदर्शक मधुस्नानं शुद्धोदकस्नानं शुद्धबाला शुद्धबाला शुद्धोदकस्नानं मधुस्नानं अजायन्ते केचो भयादता गावो हजगे तस्मात् जाता अजावयः तं यज्ञं बहिर्षि पोक्षं पुरुषं जातमकृतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकैः यद पुरुषं यदुदो पतिता व्यकल्पयन्नं मुखं किमस्याचित् किं रूपादां चेत् हम सच्चा पढ़ सकते हैं। चंद्रमा मनसो जायतो सूर्यो अजायत शुक्राधाय शुभारंभादग्रजायत नाभ्यासे अंतरिक्षको जैष्णो समवसदा पनाभो मिश्राजो प्रातनालोका अकल्पयन्नः राविका देवा सासन परिधै सुशब्दमिदाः कृताः देवादिक्तनापितन पुरुषं प्रचुम्म
यज्ञोपवीतमर्पयामि यज्ञोपवीतहं प्रजापतेः ते जगन्यज्ञोपवीतमर्पयामि सकलोपचार्थे माल्यादिने सुगन्धिने पयार्थानि पूजार्थानि पुष्पाणि समर्पयामि। नैवेद्य लगा दीजिएगा। नैवेद्य अर्पयामि। शर्करा अखंड खाद्यानि तथा क्षीरतानि च आहारं भक्ष्य नैवेद्यं प्रतिगृह्णामि। शिशोर्यो समवर्ततः पद्भ्यां भूमिदिशाय तदा लोकान् कल्पयन्। दक्षिणामर्पयामि। अनंत फल शांति प्रयच्छमे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, सच्चिदानंद जी महाराज की जय। सच्चिदानंद महाराज की जय। ओम जय शिव ओंकार बोले बोले नाथ महादेव हर ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन वाहन राजे ओम हर 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 आरती जो कोई न लगावे स्वाधि मनवांचित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। अवतारम संसार सारम बुद्धिदारम सदा वसंतम हृदय। बोलो महाकाल सद्गुरुदेव की जय जय। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। ओम सद्गुरुदेवाय तन्नो श्री सद्गुरुदेवा प्रचोदयात्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तो ग्रहणा परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। शरदो अंतिरेवाज गाज गदाधर सर्वनो नाम करो अंतिमायो व्याधिर्गंतो अदितो अदिति मदिति माता सविता सुरादिदेवा अदिति पंचजनाः जो हो शांतिरंतरिक्ष गो शांति पृथ्वी शांति रामा शांति रुद्रदय शांति छे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वभूत शांति शांति देव श्यामा शांति देवी यतो यथा समे असे ततो नो अभयन गुरु शंद गुरु प्रजा दो अभयन शांति 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 भवतु सर्वा अरिष्ट शांति पार्वती हरे हर हर महादेव। सद्गुरुदेव की जय। तो खाचरोद में रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खाचरोद पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में रक्षाबंधन के उत्सव कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। अभी वे मंदिरों में जाकर अब विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं और
सभी मंदिरों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दर्शन भी कर रहे हैं। अभी उन्होंने शिवलिंग पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, पुष्प अर्पित किए हैं, जल अर्पित किए, साथ ही दूध से भी शिवलिंग को नहलाया। मुख्यमंत्री लगातार धर्मस्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के विकास में भी धर्मस्व को लेकर लगातार पहल की जा रही है। सकल उपचार थे ओम गंधर्व द्वारा ईश्वरी सर्वभूतानां ओम महा भोग लगा ओम ओम महाकर्पूर गौरम करुणां संसारसारं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव की गुरुदेव प्रचोदयात्। मोहन यादव खाचरोद में पहुंच चुके हैं। रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन कुछ ही देर में रक्षाबंधन उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होते हुए भी दिखाई देंगे। आज रक्षाबंधन का पावन अवसर और साथ ही साथ आज श्रावण मास का आखिरी सोमवार भी है और मुख्यमंत्री के द्वारा आज शिवलिंग पर जलाभिषेक किया गया और पूजा अर्चना की गई। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। सभी मंदिरों में मुख्यमंत्री ने पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद भी लिया है। शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हुए भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आए। तो बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नज़र आ रहे हैं। आज खाचरोद में मुख्यमंत्री शिवलिंग पर पुष्प अर्पित कर और जलाभिषेक करके पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज श्रावण मास का 5वां और आखिरी सोमवार है। मुख्यमंत्री के द्वारा आज विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। खाचरोद में आज बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री नज़र आ रहे हैं। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने दूध अर्पित किया, जल अर्पित किया। बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। तो खाचरोद में ये विशेष आयोजन जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा अभी पूजा अर्चना की जा रही है। आज सावन मास का आखिरी सोमवार है। आखिरी सोमवार के महत्व को जानते हुए बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नज़र आ रहे हैं। खाचरोद में ये विशेष आयोजन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा आज बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई है। श्रावण मास का आज आखिरी सोमवार, इस दौरान सभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है और साथ ही मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी आज शिवलिंग में जाकर पूजा अर्चना की। बाबा भोलेनाथ को दूध अर्पित करते हुए, जल अर्पित करते हुए, साथ ही साथ पुष्प अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन नजर आए हैं। बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो आज श्रावण मास का 5वां और आखिरी
सोमवार है और सोमवार के महत्व को देखते हुए मुख्यमंत्री शिव मंदिर पहुंचे और यहां पर उन्होंने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर मोहन यादव ने आज बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। आज श्रावण मास का आखिरी सोमवार है। मुख्यमंत्री के द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है। तो बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आज उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी भी निकाली जाएगी, उसमें भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। खाचरोद में आज ये भोलेनाथ के मंदिर पे भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खाचरोद पहुँचे हैं और यहाँ पर उन्होंने बाबा भोलेनाथ की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। श्रावण मास का आज 5वां और आखिरी सोमवार है और आज मुख्यमंत्री खाचरोद पहुँचे हैं और वे बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी की ओर से नेतागण भी और कार्यकर्तागण भी उपस्थित हुए हैं। उन्होंने भी बाबा भोलेनाथ। और चलिए अब आपको एक बार फिर से नागदा लिए चलते हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं, बहनों के बीच हैं और उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम जो कि नागदा में मनाया जा रहा है, यहां पर बहनों से राखी बंधवाते हुए प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और उसकी सीधी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर राखी बंधवाई और अब बहनों का मुंह मीठा करवा रहे हैं, बहनों को उपहार भी दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। थोड़ी देर पहले खाचरौद की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, वहां पर भी सीएम रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए थे और अब नागदा पहुंचे हैं। एक घर में है, आप देख सकते हैं कि उस परिवार के बीच सीएम मौजूद हैं, बहनों से राखी बंधवा रहे हैं, उन्हें उपहार भेंट कर रहे हैं और उनके त्योहार को और भी शुभ बना रहे हैं। एक तो आज रक्षाबंधन का त्योहार है ही, बहनों के भैया मोहन उनके बीच, और जिस तरह से सीएम का ये भाई का स्वरूप सामने आ रहा है, बहनों के बीच पहुंचे हैं, उसकी तस्वीरें वो बड़ी ही प्रफुल्लित कर देने वाली हैं। तो रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम जो कि आज उज्जैन के आसपास कई जगहों पर मनाया जा रहा है। पहले खाचरौद की तस्वीरें हमने देखी, उसके बाद फिर अब ये नागदा की तस्वीरें। जिस घर में सीएम पहुंचे थे, अब से कुछ ही मिनट पहले राखी बंधवा रहे थे बहनों के बीच, उनसे आशीर्वाद लिया और अब वो आगे बढ़ गए हैं। तो ये बड़ी आनंद देने वाली तस्वीरें हैं और ये त्यौहार को, रक्षाबंधन के त्यौहार को और भी ज़्यादा खुशनुमा बना देती हैं तब जबकि प्रदेश के मुखिया इस तरह से सहज भाव से अपने परिवार के बीच, अपने प्रदेश की बहनों के बीच पहुंचते हैं, उनका मुंह मीठा करवाते हैं, उनसे राखी बंधवाते हैं। उनके हाथ पर बंधी कलाइयों को आप देख सकते हैं और साथ ही ये भी महसूस कर सकते हैं कि खाचरौद और उसके बाद नागदा, यहाँ पर किस तरह से बहनों का प्यार उन्हें मिला है। एक घर में सीएम पहुंचे, वहाँ की तस्वीरें नागदा के, और वहाँ पर जिस तरह से रक्षाबंधन का कार्यक्रम उन्होंने मनाया अपनी बहनों के साथ, बहनों का आशीर्वाद लेते हुए प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव कुछ देर पहले जिस घर में पहुंचे थे और बहनों से राखी बंधवाई थी। ये जो एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, सबसे पहले सीएम मोहन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन के बाद सीधे माता सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलित करेंगे और सीधे सीधे मैं सभी बहनों से आग्रह करता हूं, सब मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें प्लीज। सब व्यवस्थाओं को बना के रखें, अब कोई अव्यवस्था ना बनाए, कोई भी अव्यवस्था ना बनाए। ये सब मंडल अध्यक्ष जी को आन दो, बस 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 बस, ओके ओके। बाकी भैया सब हमारे जितने भी युवा कार्यकर्ता, पुरुष कार्यकर्ता, सारे लोग अपनी व्यवस्था बनाए। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हम सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम के पधार चुके हैं और कन्या पूजन कर आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। अब सीधे हमारे
लाडले मुख्यमंत्री जी देवी सरस्वती माता के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करेंगे। और आज का ये आपका इंतजार, आपका जो सफर था कि 2 दिन से आप सब बहनें आपके लाडले मुख्यमंत्री जी, आपके लाडले भैया का इंतजार कर रहे थे, वो आज आपके बीच में है। हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, सांसद मोहन यादव जी, विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान जी, हमारे जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला जी, हमारे राजेंद्र भारती जी, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूं, मातृशक्ति सब बैठे आराम से, सभी लोग बैठे। और ये जितने भी हमारे पुरुष मित्र लोग हैं, भैया लोग, आप लोग थोड़ा सा घूम के उधर साइड में जगह बना ले, पीछे की ओर आ जाए। बोलो भारत माता की, भारत माता की वंदे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जोरदार ताली बजाकर अभिवादन करें, जोरदार ताली बजाकर। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए हमारे नगर पालिका की अध्यक्षा संतोष ओपी गहलोत जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप आपकी पूरी महिला टीम को लेकर बड़ी राखी से और बड़ी माला से स्वागत करें और रक्षाबंधन पर्व मनाएं। बड़ी राखी और बड़ी माला। मैं अतिथियों से आग्रह करता हूं कि आप सारे लोग मंच के फ्रंट की ओर आ जाएं। नगर पालिका अध्यक्ष जी बड़ी राखी से आप सबका प्रतिनिधित्व करते हुए स्वागत करेंगे। नगर पालिका अध्यक्ष जी व उनकी पूरी टीम, महिला मोर्चा व उनकी पूरी टीम, मैं बहनों से आग्रह करता हूं व्यवस्था जमा लें। नगर पालिका अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम, महिला मोर्चे की हमारी सभी बहनें, बड़ी राखी से मैं बहनों से आग्रह करता हूं थोड़ी व्यवस्था जमाएं। भैया, पुरुष भैया, आप लोग सब पीछे आ जाओ। पहले बड़ी माला से स्वागत कर दो। सबसे पहले अतिथि सम्मान, जोरदार ताली बजाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए, सांसद जी के लिए, विधायक जी के लिए, हमारे जिला अध्यक्ष जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी राखी लेकर आ जाएं। आराम से, आराम से भैया, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। भैया हमारे भैया थोड़ा सा पीछे चलो ना, फोटो नहीं आएगा भैया। हेलो, चलिए अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पार्षद सतीश केतवाल जी कुछ कहना चाहते हैं, नहीं पत्र देना चाहते हैं। बिट्टू यादव जी आप भी आ जाओ, पत्र लेकर आपका। बिट्टू यादव जी पत्र लेकर आ जाओ आप भी। हमारे वार्ड के, जिस वार्ड में कार्यक्रम है, इस वार्ड के कार्यक्रम कुछ मांग पत्र आदरणीय सांसद जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को देना चाहते हैं, विधायक जी को देना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि हमारे वार्ड में पट्टे आज तक नहीं मिल पाए। मेरा सबसे बड़ी मांग है इस वार्ड के पट्टे वितरण किए जाए। पार्षद जी आप सब लिख के दे दो माननीय विधायक जी को।
कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए हमारे क्षेत्र के विधायक आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी चौहान साहब से आग्रह करता हूं, नगर पालिका अध्यक्ष जी और हमारे कुछ पार्षद जी कुछ मांग पत्र दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। प्लीज आप लोग भी सब लोग हमारे आदरणीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी से आग्रह करता हूं कि आप आए और हम सबको उद्बोधन दें। चलिए, जितने भी फोटोग्राफर है सब लोग नीचे आ जाएं। हो गया आपका फोटो वगैरह सब आ गया। चलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बिट्टू भैया हो गई बातचीत, अब अपन बाद में बात कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, प्यारी बहनाओं की, प्यारी बहनाओं की, प्यारी बहनाओं की, आज हम सबके बीच में रक्षाबंधन पर्व को मनाने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, कृपया शांत हो जाइए, बैठ जाइए, सब लोग चुपचाप बैठ जाइए। अभी आप सबके बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, आपका रक्षा सूत्र ग्रहण करेंगे, इसलिए आप शांति से बैठिए। मैं बहादुर सिंह जी, अब मैं बात कह लूं फिर उसके बाद मैं आप सब लोगों के बीच में इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूं कि आजादी के बाद आजादपुरा की इस जमीन पर नागदा में पहली बार कोई प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने अपने परिवार के बीच में आने का काम किया है। ये वार्ड नंबर 26, वार्ड नंबर 27, वार्ड नंबर 28, ये जो पूरी हमारी बिरला ग्राम की गरीब बस्ती है, झुग्गी बस्ती है, टापरी बस्ती है, उन बस्तियों के बीच में मुख्यमंत्री जी ने अपने परिवार में आकर हमको इस रक्षाबंधन के पर्व पर अपार उत्साह से भर दिया है। आपका ये हम लोगों के प्रति प्रेम, आपका ये स्नेह और आपका अपनी बहनों के प्रति ये सम्मान निश्चित रूप से हम लोगों के मन मस्तिष्क में वर्षों वर्षों तक अमिट छाप के रूप में रहेगा। मैं आज इस अवसर पर एक बात और कहना चाहता हूं कि रक्षाबंधन के बीच अपने परिवार, अपनी सगी बहनों से रक्षाबंधन कराने के पहले नागदा नगर में बहनों के बीच में आकर और परिवार के घरों में जाकर रक्षाबंधन कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, यह हम सब लोगों के लिए अविस्मरणीय है। मैं आप सब बहनों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाकर अपने प्यारे मोहन भैया का सब बहनें स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं जितने भी भाई लोग खड़े हुए हैं, मैं आप भाइयों की ओर से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं और आप सब भाइयों की ओर से आज इस पंडाल में जितनी बहनें आई हुई हैं, मैं उन सब बहनों के चरणों में वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सब भाइयों की ओर से आप सब बहनों का स्वागत करता हूं। लेकिन आज इस अवसर पर मैं एक निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहता हूं। वो पत्र मेरा, आज रक्षाबंधन पर जब बहनों के बीच भैया आए हैं तो इन बहनों की एक बहुत बड़ी अपेक्षा भाई साहब आपके साथ जुड़ी हुई है। ये बहनें चाहती हैं, आपने 1250 रुपए लाडली बहना को दे रहे हैं, राखी के पर्व पर आपने सब बहनों को 250 रुपए देने का काम किया, लेकिन बहनें आपसे एक उपहार और चाहती है। नहीं, उसमें आपको पैसे नहीं देना, उसमें आपको कोई योजना प्रारंभ नहीं करना है। महत्वपूर्ण विषय यह है कि यह बिरला ग्राम क्षेत्र का, नागदा का, मध्य प्रदेश का प्रमुख झुग्गी बस्ती का क्षेत्र है। यहाँ पर कुछ जमीन शासकीय है, कुछ जमीन रेलवे की है, कुछ जमीन बिरला की है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी इन बहनों को अपने मकानों का मालिकाना हक आज तक नहीं मिला है। नागदा के दूसरे वार्डों में पट्टे मिल गए, उनको मालिकाना हक मिल गया है,
लेकिन ये जो हमारी सारी टापरी क्षेत्र है, इसमें बहनों के मकान है, झोपड़ी है, झुग्गी है, लेकिन उनको मालिकाना, अतुल जी 1 मिनट रुक जाओ ना, उनको अपना मालिकाना हक नहीं मिला है। और इसलिए मैं आज अपने प्यारे भैया से बहनों की तरफ से पैरवी करना चाहता हूं कि यहाँ की जो शासकीय भूमि है, आप उसको तुरंत चिन्हित कराकर उन सब बहनों को पट्टे देने का काम करें। हमने सांसद जी के नेतृत्व में रेलवे से कई बार पहले बातचीत की है। रेलवे का कहना यह है कि यहाँ पर जो रेलवे की जमीन है, उसके बदले में आपको कहीं दूसरी जगह दे दे, उज्जैन में दे दे, रतलाम में दे दे, और कहीं रेलवे में दे दे, हम ये जमीन उनको दे देंगे। तो इस तरीके से उस भूमि पर भी कार्रवाई पूरी करके उनको पट्टे दिए जा सकते हैं। हर बार उनको नोटिस मिलने का जो झंझट है और जो तनाव है वो खत्म होगा। बाकी जो बिरला की जमीन है, आप उनसे चर्चा करके उसका भी रास्ता निकाल सकते हैं। और मैं केवल एक यही तोहफा बहनों की ओर से आपसे मांगता हूं और अपना पत्र आपको प्रेषित करता हूं और आपका बहुत सारा स्वागत सम्मान करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। निश्चित ही आपने हमारी बहनों के दिल को छुआ, उनके दिल की बात कह दी। और अब मैं बिना किसी भूमिका के आप सबके लाडले भैया, मध्य प्रदेश के जननायक, आपके हृदय सम्राट मोहन भैया को आमंत्रित करता हूं कि आए और जोरदार ताली बजाकर मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करें। बोले महाकाल महाराज की, क्षिप्रा नर्मदा चंबल मैया की, हरसिद्धि मैया की, सभी बहनाओं की। आज के इस कार्यक्रम में रक्षाबंधन का पावन पर्व और नागदाह, जहां अतीत के काल में कभी नाग यज्ञ हुआ होगा, और नाग यज्ञ में ऐसा कहते हैं दुनिया का ये एकमात्र यज्ञ ऐसा है। यशस्वी सांसद जी के लिए अभिनंदन करो जिनने बोलने का समय मेरे को दे दिया। इनने कहा आप ही बोल लो, मैं मान के चलूंगा। बोल लिया तो इनकी उपस्थिति दर्ज कर लो, ताली वाली बजा करके इनका भी प्रेम से स्नेह से आशीर्वाद दे दो। जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह जी बोरमुंडला, वो भी साथ में आया, जोरदार अभिनंदन। और सबकी तरफ से बोले आपके अपने, वैसे तो बहादुरी बहुत होता है, लेकिन ये बहादुर में भी तेज बहादुर है। जोरदार ताली बजाओ तेज बहादुर जी के लिए। हमारे डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, विधायक नागदा खाचरोद, हमारे वरिष्ठ नेता भी है। इस अवसर पर नागदा की नगर पालिका अध्यक्ष हमारी बहन, मेरे साथ उज्जैन से आए राजन भारती, हमारे बाबा, आपके अपने यहाँ के माननीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, वो भी कहीं है ना, राजेश धाकड़ जी है, एक और शेखावत जी है, राणावत लाल सिंह राणावत जी भी है। हमारे सारे के सारे वरिष्ठ नेता, जोरदार अभिनंदन करो आज रक्षाबंधन के त्योहार पर। सच मानो हमारे अपने त्योहारों की परंपरा में कई बार हमको ये त्योहारों की गहराई मालूम नहीं पड़ती है। इसकी गहराई क्या है? दुनिया के अंदर एकमात्र देश भारत, और भारत का ये पुराना भी हिस्सा भारत वाला ही है, जहां परिवार परंपरा, कुटुंब परंपरा है। लेकिन परिवार परंपरा, कुटुंब परंपरा, इसको बनाए रखने के लिए जैसे हमको मकान बनाना है तो ईंट, रेती, लक्कड़, पत्थर, दरवाजा, खिड़की, फर्श सब बनाना पड़ता है, इससे मकान बनता है। ऐसे हमारे परिवार को परिवार बनाए रखने के लिए हमारे अपने ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने ये त्योहारों की रचना की है। इस त्योहारों की रचना में वो सब छिपा है जिससे परिवार बचता है, परिवार की आत्मीयता बढ़ती है, परस्पर प्रेम बढ़ता, सौहार्द बढ़ता, आनंद बढ़ता, उत्साह बढ़ता, उमंग बढ़ती, ये आपस की ललक बढ़ती है कि हाँ हमारा परिवार कुटुंब परिवार है। उस कुटुंब परिवार की तरफ हमारी आत्मीयता का पहाड़ है, और दुश्मन हमारी तरफ देखे तो जैसे 5 उंगली अलग अलग है
लेकिन मुकाबला करने के लिए मुक्का बांध के सामने करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? ये मुक्का सबका बराबरी से मुकाबला करता है। हमारी ये मुक्का बनाने की पद्धति है, ताकत बताती है, ये हमारी शक्ति है। और इस शक्ति के साथ हम भगवान की भक्ति में भी विश्वास करते हैं। शक्ति और भक्ति से ही हमारी हर धारा प्रेम की निकलती है। हम किसी का बिगाड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन कोई बिगाड़ने आए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में घर में घुस के मारने का भी मौका मिलेगा तो हमारी सरकारें पीछे नहीं रहती है। एक बार नहीं, दो दो बार दुश्मन को जाकर के उसके घर में ठिकाने लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और हमारे तो त्योहार भी देखो कैसे हैं। माता बहनों की इज्जत शुरू से इस भारत की संस्कृति की विशेषता रही है। और एक नहीं, 3 देवी पुराण में कहानियां आती है। वो देवी पुराण का संदर्भ है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी और सृष्टि की रचना में परम्बा देवी और ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवताओं के माध्यम से संसार बढ़ाने की बात आई। अब इसमें लंबी कहानी है, लेकिन हमारे लिए, आपके सबके लिए जानने समझने के लिए कि हमारे यहाँ 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन लक्ष्मी जी की साल में एक ही बार पूजा होती है। पैसे तो सुबह शाम रोज गिनते हैं अपन, लेकिन देवी को भी अपने यहाँ श्रद्धा के साथ केवल एक ही दिन स्मरण करते हैं। ये टाटा, बिरला, अंबानी, पता नहीं कितने बड़े बड़े लोग हैं, इनके घर में आपके अपने यहाँ साधु संतों के फोटो मिल जाएंगे, लेकिन पैसे वालों को पूजने के लिए हमारे यहाँ पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है नैतिकता, ईमानदारी, सज्जनता। हमारे यहाँ तो जिनके पास कपड़े भी नहीं है, दुनिया उसके सामने चरण पकड़ के अपने आनंद की भीख मांगती है। हमारी संस्कृति, उनका आशीर्वाद हमको मिलता है, क्योंकि जिनने संसार में सब कुछ त्याग दिया, ये त्यागमय संस्कृति की याद दिलाती। और इन त्योहारों में होली हो, दिवाली हो, इनके आनंद तो हम मनाते ही हैं, लेकिन इन आनंद में हम अगर अपने अकेले घर में मनाएंगे, ये त्योहार को सबके साथ मनाने की परंपरा है। इसलिए दिवाली के दिन बहनें अपनी थाली में रख रख के दीपक दूसरों के घर बांटने जाती है। इसके पीछे का भाव क्या है? भाव ये कि मेरा घर का अंधेरा मिटे तो अपना तो हो ही, लेकिन मेरे जितने परिचित हैं सबके घर का भी अंधेरा मिटना चाहिए, सबकी भी काली मां मिटना चाहिए, सबके जीवन में सुख का सवेरा निकलना चाहिए, सबका जीवन आनंद से होना चाहिए। वो दीपक नहीं है, वो सुख की कामना है जो मेरे घर में भी हुआ और दूसरे के घर में भी होना चाहिए। होली का कलर पहचान वालों को भी लगाते हैं, और मजा तो जब आता जिसको कुछ नहीं पहचानते उसके भी गाल पे लाल करने में आनंद आता है। ना जान न पहचान तू मेरा मेहमान, एकमात्र त्योहार होली का है। होली के रंग में सब रंग जाते हैं। ये जो होली है, दिवाली है, सारे तीज त्योहार है, लेकिन इन तीज त्योहारों की विशेषता में हमारा सबसे बड़ा, अगर 12 महीने के 12 त्योहार, और उसमें सबसे बड़ा त्योहार हमारा रक्षाबंधन का है। आपको प्रणाम करता हूं आनंद के साथ इस त्योहार को मनाने के लिए। हमने कहा भले होंगे सरकार के मुखिया तो क्या हो गया, हमारी बहनों के साथ भी तो राखी बंधना चाहिए। मैंने कहा था बड़े बड़े घरों में तो सब राखी बनाने जाते हैं, अब तो प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर ताली बजाओ जिनने कामना की है कि किसी का भी घर कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो अब तो ये मुश्किल है, कच्चा में ढूंढने के लिए भी हमने कहा ढूंढो भैया, कच्चे घर में जाएंगे। जिनके घर में अभी भी चद्दर लगी हुई है, मैं उस घर में जाके राखी बंधवाऊंगा, वो आनंद आएगा। इस आनंद के लिए आपके बीच में आया था। ये तो आम के आम गुठली के दाम, डॉक्टर साहब ने एक पकड़ा दिया काम। मैं आया किस काम से था और काम क्या दे दिया मेरे को।
लेकिन मैंने भी कहा डॉक्टर साहब ये सरकार हमारी है, इस सरकार के नुमाइंदे विधायक के नाते आप भी हो, तो आप बहन घर मत छोड़ना, डॉक्टर तेज बहादुर का हल यही निकलवाएंगे, इनकी पीछा पकड़ते रहना, ध्यान रखना। इसलिए कह रहा हूं कि चुने हुए विधायक की जवाबदारी खाली बोलने से पूरी नहीं होती, वो शुरुआत होती है। और मैं इनके साथ हूं, मेरे लिए भी आनंद है इस बात का, हमारे जागरूक विधायक ने एहसास कराया, जागरूक सांसद हमारे साथ है। आपने कहा कि ये हमारे पट्टों की समस्या हल करना है, और बहनों ने राखी बांधी है, और बहनें भी कोई कम तो, कितनी बहनें कहां राखी बंधवाए सूझी नहीं पड़ रही। कोई राखी बनाने वाले बंधाए, बहन अपनी भाई को, सगे भाई को तो सीधे हाथ में बांधती है। अब 1 2 4 हो तो एक हाथ में बांधे, जब लाखों करोड़ों बहनें हो तो मैं आपकी इच्छा हो इस हाथ में बांधो उस हाथ में बांधो, कोई काट के थोड़ी फेंक दूंगा, है तो अपने ही हाथ में, हाथ तो अपने ही है, परमात्मा ने दिया, इसको संभाल के रखना है। इसलिए राखी तो अपना अपना निमित्त है, सच्चे अर्थों में राखी ये मन की भावना से बनती है, आपके आशीर्वाद से बनती है। हमारी तो परंपरा है कि हम अपने मनुष्य तो मनुष्य, तुलसीदास जी ने कहा है कि हमारी हाय से मरे हुए जानवर का चमड़ा भी भस्म हो जाता, चमड़ा भी। ये अंदर की हाय और अंदर की दुआ ये एक अलग रूप रखती है, और दुआओं के बलबूते पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने पूरे देश का दिल जीता और पूरी दुनिया में राज कर रहे मोदी जी का उदाहरण सबके सामने है। लोग रोज पता नहीं मोदी जी को, जिनके मन में खराबी है, पता नहीं क्या क्या कहते थे, लेकिन मोदी जी ने पहले दिन से संकल्प लिया कि उनकी सरकार गरीब, युवा, महिला, किसान सबके जीवन में भला करने के लिए धारण करके आगे बढ़ने का संकल्प लिए हुए। इसलिए उस संकल्प की पूर्ति के लिए लगातार आगे बढ़ रही, और हम भी उनके छोटे भाई आपके आशीर्वाद से जब से सरकार बनी है ऐसे आनंद में रोज डूब रहे हैं। मैं आया आज हूं, लेकिन लाडली बहना कौन कौन है, हाथ खड़े करके बताओ, कोई बचा के नहीं बचा है? बताओ, ताली बजाओ अपने आप के लिए। 1250 तो आपको मिले ही मिले, लेकिन 250 रुपए अलग से मिले, और जिनको नहीं मिले उनको भी मिलेंगे। एक आध दो हाथ आड़े तिरछे हाथ मत करो, तुम फार्म भरने नहीं गए तो हम क्या करें? अरे बहन, जिनको मिला उसका भी आनंद लो, जो नहीं मिला वो भी बोलेगी। अरे सुनने के लिए आया हूं मैं आपकी भी। देखो, मैं तो अपने आप से आया, और इसीलिए जो बची है उनको भी मिलेगी, इनके भी लिए ताली बजाओ। ये आज अपनी राखी पे आए, ये आनंद भी लो, आपकी मुस्कुराहट में सब कुछ आएगा। और आप मकान के पट्टे लेना कि नहीं लेना है? लेना है तो लाडली बहना का भी क्या करेंगे? लाडली बहना का भी लेंगे, पट्टे भी देंगे, और बिजली वाले के लिए आगे चल करके मोदी जी ने कहा है सोलर व्यवस्था लगाओगे तो बिजली भी सोलर के माध्यम से फ्री मिलने वाली है अपने सबको। आने वाले समय में खूब आनंद आएगा। अभी तो शुरुआत है बहन, अभी 4 दिन तो हुए सरकार बने को, आपने 5 साल का पट्टा दिया। बैठ जाओ जरा, मेरी सुन लो, आपसे राखी बंधवाने आया हूं और बिना बुलाए आया हूं। आप में से किसी ने निमंत्रण दिया क्या मेरे को? लेकिन आया कि नहीं आया? हमारी बहनें, यहाँ बड़े बड़े मकान, अच्छी कॉलोनी, बहुत सारे लोग काजू बादाम खिलाने वाले हैं, लेकिन पानी पिलाने वाले का भी आनंद होना चाहिए, उनके घर का भी तो मजा लेना चाहिए। इसीलिए आज आपके बीच में आया हूं, और हमने संकल्प लिया है आप सबको भी। कलेक्टर साहब यहाँ है, इनकी रेलवे का, ग्रेसिम का, एक गांव की आबादी पुरानी थी, उसको पुरानी पट्टे वाली कॉलोनी नहीं मानते, पुराना गांव था, मुझे मालूम है, सही कह रहा हूं ना मैं? तो इनके पट्टे भी दिलाने का पूरा प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा। अब आपसे सबसे भाव की राखी बंधवा ली मैंने, आपके भाव का आशीर्वाद मिले, इसलिए आपके बीच आया। आज महाकाल की सवारी में शामिल होने जाने वाला हूं। यहां से
महाकाल की सवारी में जाने के लिए आप ताली बजा के आशीर्वाद दो। सबकी राखी बन गई ये मान के चलता हूं, और आपको पट्टे मिल गए तो मेरी बहनों को गिफ्ट दे दिया ये भी मान के चलता हूं। आप सबका आशीर्वाद बना रहे, बार बार हम मिलते रहे, और त्योहार सबके साथ मिलके मनाने का ही मजा होना चाहिए। आज अपने घर में जब आप अपने सक्के भाई को, भतीजे को, काका बाबा मामा के बच्चे को अगर राखी बांधोगी, कंकु का तिलक लगाओगी, तो मैं मान के चलूंगा मुझे अपने आप तिलक लग गया, मुझे आशीर्वाद मिल गया। ये आशीर्वाद आपका चाहिए, ये प्रेम जीवन भर बना रहना चाहिए। महाकाल की सवारी के पहले धर्मस्व विभाग का एक कार्यक्रम भी है, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी उज्जैन आए हैं, तो मुझे उम्मीद करता हूं कि मुझे थोड़ा जल्दी जाना रहेगा। मैं देरी से आया, क्षमा चाहता हूं। आपका भी त्योहार के दिन थोड़ा समय लिया, लेकिन आपका आशीर्वाद जीवन भर मिलता रहे। इसी भावना के साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। आप सब बहनों से भी आग्रह करता हूं, जोरदार ताली बजाकर आशीर्वाद प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री जी को। नागदा की सीधी तस्वीरें अभी आप देख रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कुछ ही मिनट पहले सभा को संबोधित किया। अपनी बहनों से राखी बंधवाते हुए सीएम ने अपना भाव भी प्रकट किया। उन्होंने कहा कि वैसे तो कलाई दाहिने हाथ पर बंधवाई जाती है, लेकिन इतनी बहनें हैं कि उनके लिए दोनों हाथ भी कम पड़ रहे हैं, लिहाजा दोनों हाथों पर उन्होंने राखी बंधवा ली। और जो बहनें उन्हें राखी नहीं बांध पाई, उनके लिए भी सीएम ने कहा कि राखी एक निमित्त मात्र है। मन का भाव अगर भाई के लिए है तो वो भी राखी बांधने जैसा ही है। और इसी बात को इंगित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी लाखों बहनों से आशीर्वाद भी मांगा और कहा कि सारी बहनों की भाव की राखी उन तक पहुंच रही है। और इसी को लेकर नागदा में उन्होंने कुछ घोषणाएं भी की। बीच में चढ़ जाना भैया।
से बाबा महाकाल के दरबार में मोहन सरकार पहुंची है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। अवंतिका नगरी में सावन का आखिरी सोमवार, भव्य दृश्य आप देख रहे हैं। भगवान महाकाल की शाही सवारी, बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना की तस्वीर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो बाबा महाकाल के दरबार में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। अवंतिका नगरी में सावन के आखिरी सोमवार के दिन धूम देखी जा रही है। भक्तों का जमावड़ा है, दिग्गजों का जमावड़ा बाबा महाकाल के दरबार में देखा जा रहा है। विशेष पूजा अर्चना, बाबा महाकाल का अद्भुत, अनोखा, अनूठा श्रृंगार किया गया। बाबा महाकाल की शाही सवारी को शानदार तरीके से, आकर्षक रूप से सजाया गया है। तो इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे। परिवार के साथ उनकी मौजूदगी बाबा महाकाल के दरबार में देखने को मिली। परिवार के साथ उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। अब आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अवंतिका नगरी में देख रहे हैं। सावन के आखिरी सोमवार के दिन बाबा महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना कर रहे हैं। विशेष पूजा अर्चना की तस्वीर काफी भव्य है। शाही सवारी को शानदार तरीके से सजाया गया है। तो इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें महाकाल के मंच से दी। महाकाल की नगरी में मुख्यमंत्री ने 2 बड़े ऐलान किए, 2 बड़ी घोषणाएं की। लंबे समय से महाकाल की नगरी में जो मंदिर परिसर प्रबंधन, रहवासी, प्रशासन ने मांग की थी कि एक थाना खोला जाए, मांग पूरी कर दी। मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि हम महाकाल की नगरी में, महाकाल परिसर के आसपास महालोक थाना खोलेंगे, नए पदों का सृजन भी हम करेंगे। दूसरी बात ये कि एक अन्य थाने का भी ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है कि एक अन्य थाना भी उज्जैन के भीतर खोला जाएगा। तो 2 बड़े ऐलान महाकाल की नगरी से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किए हैं। इससे पहले उन्होंने धार्मिक न्यास एवं धर्मास्व विभाग के कार्यालय का शुभारंभ किया। तो सनातन काल से चली आ रही परंपरा के निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना की तस्वीर अवंतिका नगरी में आप देख रहे हैं। बाबा महाकाल की शाही सवारी का भी यहाँ पर अद्भुत श्रृंगार किया गया है। सिंहस्थ 2028 की तैयारी में भी मुख्यमंत्री जुटे हैं। अभी से इसकी तैयारी सरकार ने शुरू कर दी, बजट का प्रावधान भी किया। अब खबर ये कि धार्मिक न्यास एवं धर्मास्व विभाग उज्जैन से संचालित किया जाएगा। तमाम निर्णय अब महाकाल की नगरी उज्जैन से लिए जाएंगे, क्योंकि उज्जैन के भीतर ही, बाबा महाकाल की नगरी के भीतर ही ये कार्यालय खोला गया। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। तो विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। बाबा महाकाल की विधि विधान से पंडित पूजा अर्चना करा रहे हैं। तो परिवार के साथ मुख्यमंत्री की मौजूदगी, इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहुंचे थे, उन्होंने भी परिवार के साथ पूजा अर्चना की। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा महाकाल की दरबार में पहुंचे हैं। तो महाकाल लोक का निर्माण हुआ, महाकाल लोक को सजाया गया, संवारा गया। इसके अलावा मध्य प्रदेश की सरकार जो धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, उन पर भी काम कर रही है, उनको भी संवारा जा रहा है। धार्मिक स्थलों को भी लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। तो विधि विधान से पूजा अर्चना मुख्यमंत्री कर रहे हैं। पूजा अर्चना करने के बाद अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूजा अर्चना कर चुके हैं। विधि विधान से उन्होंने पूजा अर्चना की,
प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी उन्होंने की है। तो बाबा महाकाल की नगरी में बाबा महाकाल की शाही सवारी की, बाबा महाकाल का अद्भुत श्रृंगार आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाबा महाकाल की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। विधि विधान से पंडित जी ने पूजा अर्चना कराई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाबा महाकाल की नगरी में अक्सर आते जाते रहते हैं, क्योंकि आज ऐतिहासिक दिन है, ख़ास दिन है, विशेष महत्व इस दिन का है। पहली बात यह कि सावन का आखिरी सोमवार है, रक्षाबंधन का आज ख़ास महत्व है, विशेष महत्व है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को भी आप देख पा रहे होंगे कि वो भी उनके साथ मौजूद हैं, मुख्यमंत्री के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज के ऐतिहासिक दिन को भव्य बनाने के लिए बाबा महाकाल की नगरी में भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री BD शर्मा उनके परिवार के सदस्य के साथ पहुंचे हैं। परंपराओं के अनुसार पूजा अर्चना पंडित जी ने कराई है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। तो बाबा महाकाल की नगरी में मोहन सरकार पहुंची है। बाबा महाकाल के दरबार को भव्य तरीके से सजाया गया, अद्भुत श्रृंगार भोलेनाथ का किया गया। तो मोहन सरकार उज्जैन में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार काम कर रही है। धार्मिक पर्यटन को कैसे मजबूत किया जाए, इसी दिशा में काम हो रहा है। बजट में भी प्रावधान किए गए धार्मिक संस्कृति को, सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद धार्मिक न्यास कार्यालय का उद्घाटन भी उज्जैन में ही किया गया। अब ये कार्यालय उज्जैन से संचालित होगा। तमाम धर्म से जुड़े, भारतीय संस्कृति से जुड़े, सनातन संस्कृति से जुड़े निर्णय अब बाबा महाकाल के दरबार से लिए जाएंगे। धार्मिक न्यास का कार्यालय इसीलिए खोला गया है, यहीं से तमाम निर्णय लिए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई बड़े ऐलान भी बाबा महाकाल की नगरी से किए हैं। दो बातें धार्मिक न्यास एवं धर्मास्व विभाग के कार्यक्रम से निकलकर सामने आई। पहली बात तो ये कि बाबा महाकाल की दरबार में मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो मंदिर परिसर है उसके आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को मुकम्मल करने के लिए महालोक थाना खोलेंगे। इस महालोक थाने में नए पदों का सृजन किया जाएगा, यानी कि नई भर्तियां की जाएंगी। इसके अलावा एक अन्य स्थान पर भी थाना खोलने का निर्णय मोहन सरकार ने लिया है। लंबे समय से मांग की जा रही थी, मंदिर प्रबंधन ने भी मांग की, स्थानीय प्रशासन ने मांग की कि एक नए थाने की ज़रूरत है। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती महाकाल की दरबार में, महाकाल परिसर के भीतर होना चाहिए। तो उस मांग को भी अब मुख्यमंत्री ने पूरा कर दिया। इसके अलावा सनातन संस्कृति, धर्म से जुड़े फैसले अब धार्मिक न्यास एवं धर्मास्व विभाग के कार्यालय से लिए जाएंगे। उज्जैन से ही इस कार्यालय को संचालित किया जाएगा। सिंहस्थ की तैयारी भी सरकार कर रही है। 2028 में सिंहस्थ होना है, तो उसको लेकर भी सरकार ने बजट में अलग से प्रावधान किया, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था हो, पर्यटन की दृष्टि से ट्रैफिक व्यवस्थाएं हो। इसके अलावा जो भक्त देश दुनिया से आएंगे उनके लिए किस तरह के इंतज़ाम किए जाएंगे, चाहे वो सुरक्षा के इंतज़ाम हो, रहने खाने पीने, उनकी दिनचर्या से जुड़े हो, आर्थिक परिस्थितियों से जुड़े हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। अब इन मुद्दों पर धार्मिक न्यास एवं धर्मास्व विभाग काम करेगा कि कैसे उज्जैन के भीतर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, धार्मिक नगरी को विश्व पटल पर कैसे स्थापित किया जाए। तो ये निर्णय अब उज्जैन के भीतर से ही लिए जाएंगे। पहले धार्मिक न्यास का जो कार्यालय है भोपाल से संचालित हुआ करता था, लेकिन अब इसको उज्जैन से संचालित किया जाएगा। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये देखें आप, शाही सवारी बाबा महाकाल की आप देख रहे हैं, अद्भुत श्रृंगार बाबा महाकाल का किया गया है। तो आज का दिन ऐतिहासिक है।
कई दृष्टिकोण से। पहला तो ये कि रक्षाबंधन का आज खास दिन है, दूसरी बात ये कि सावन का आज आखिरी सोमवार है, सावन का 5वां सोमवार। देश दुनिया से भक्त बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, शाही सवारी का दीदार कर रहे हैं। तो बाबा महाकाल का ये अद्भुत श्रृंगार कलाकारों ने किया। काफ़ी लंबी मेहनत इन कलाकारों की अवंतिका नगरी में बाबा महाकाल की झांकी को भव्य दिव्य रूप दिया गया। अद्भुत श्रृंगार को देखने के लिए महाकाल की नगरी में भक्तों का ये जनसैलाब दिखाई दे रहा है। तो बाबा महाकाल के दरबार में मोहन सरकार पहुंची है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव परिवार के साथ पहुंचे हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे। उन्होंने भी परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं, बीडी शर्मा भी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी पूजा अर्चना की। तो दो तस्वीरें, एक तस्वीर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधि विधान से पूजा अर्चना कर रहे हैं, दूसरी तस्वीर बाबा महाकाल की शाही सवारी। बाबा महाकाल खुद उज्जैन वासियों को, प्रदेशवासियों को, अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए निकल पड़े हैं, प्रजा का हाल जानने के लिए कि आखिर प्रजा की स्थिति कैसी है, प्रजा किस हाल में जीने को मजबूर है। दो ऐतिहासिक तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। भक्त पहली तस्वीर में आप देखें कि किस तरह से मालाएं चढ़ा रहे हैं बाबा महाकाल को। शाही सवारी जो कि आकर्षण का केंद्र है उज्जैन के भीतर, इसको अद्भुत, आकर्षक, अविश्वसनीय, अकल्पनीय तरीके से सजाया गया। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो तस्वीरों को आप देखिए, समझिए, महसूस कीजिए। भक्ति का ये जनसैलाब, आस्था का अनूठा पर्व आज कई मायनों में खास नजर आ रहा है, भव्य नजर आ रहा है, दिव्य नजर आ रहा है। तो बाबा महाकाल के दरबार में मोहन सरकार, उनके साथ अधिकारियों की मौजूदगी, जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी, दुनिया भर से भक्त पहुंचे हैं। भक्तों का ये जनसमूह, जनसैलाब, आस्था की अनूठी अद्भुत तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें उज्जैन की है, बाबा महाकाल के दरबार की है। बाबा महाकाल का श्रृंगार है, अद्भुत है, अनोखा है, अनूठा है। आज दिन ऐतिहासिक है, रक्षाबंधन का त्योहार है, सावन का 5वां आखिरी सोमवार है। तो आस्था के केंद्र की दो तस्वीरें हैं, अद्भुत है। तो शाही सवारी उज्जैन अवंतिका नगरी में बाबा महाकाल की आप देख रहे हैं। आखिरी सोमवार है, 5वां सोमवार। महाकाल की नगरी में भक्तों का जनसैलाब आप देख रहे हैं। तो अवंतिका नगरी में सावन के आखिरी सोमवार पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शाही सवारी में शामिल हुए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आखिरी सोमवार पर शाही सवारी बाबा महाकाल की निकाली जा रही है। तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। पुलिस का मॉनिटरिंग सिस्टम अपडेट तरीके से काम कर रहा है। तो कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा महाकाल की ये शाही सवारी निकाली जा रही है। इसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है, सुरक्षा बल इस शाही सवारी के बीच
मौजूद हैं। तो बाबा महाकाल अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए शहर की सड़कों पर निकल पड़े हैं। प्रजा का हाल जानने के लिए शाही सवारी में सवार होकर बाबा महाकाल भक्तों को दर्शन देने के लिए निकले हैं। तो अवंतिका नगरी में सावन का ये आखिरी सोमवार है। भगवान महाकाल की शाही सवारी निकाली जा रही है। बाबा महाकाल जो कि अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आकर्षण झांकी में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आप देख रहे हैं अवंतिका नगरी में सावन का ये आखिरी सोमवार है। तो सावन के आखिरी सोमवार के दिन नगर भ्रमण पर बाबा महाकाल निकल पड़े हैं। प्रजा का हाल जानने के लिए बाबा महाकाल की शाही सवारी को शानदार तरीके से सजाया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। तो नगर भ्रमण पर बाबा महाकाल की शाही सवारी जो कि आप देख रहे हैं, नगर भ्रमण पर बाबा महाकाल निकले हैं। इस शाही सवारी में मोहन यादव जो कि मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, वो भी शामिल हुए हैं। पूजा अर्चना उन्होंने की है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन दो तस्वीरों में मुख्यमंत्री नज़र आ रहे हैं। एक तस्वीर में शाही सवारी की ये अद्भुत तस्वीर आप देख रहे हैं। तो बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना परिवार के साथ की। वी डी शर्मा भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। तो बाबा महाकाल की नगरी में शाही सवारी निकाली जा रही है। बाबा महाकाल भक्तों को दर्शन देने के लिए निकले हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच ये शाही सवारी निकाली जा रही है। अवंतिका नगरी में सावन का आखिरी सोमवार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। शाही सवारी में सीएम मोहन यादव भी शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें उज्जैन से आप देख रहे हैं शाही सवारी की, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाबा महाकाल की नगरी पहुंच चुके हैं। पूजा अर्चना उन्होंने की है। इस बीच भक्त भी बाबा महाकाल की शाही सवारी में शामिल होते हुए नजर आए। उन्होंने माला चढ़ाई है, पुष्प चढ़ाए हैं, पूजा अर्चना की जा रही है। तो शहर शहर में रक्षाबंधन के मौके पर आज सावन के आखिरी सोमवार के दिन मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है। इसी बीच उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी भक्तों ने पूजा अर्चना की है। बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले हैं। पूजा अर्चना की जा रही है। शाही सवारी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए हैं।
तो अवंतिका नगरी की ये शानदार तस्वीर आप देख रहे हैं। दो तस्वीरों में, एक तस्वीर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तस्वीर शाही सवारी की है। यहाँ पर बाबा महाकाल भक्तों को दर्शन देने के लिए निकल पड़े हैं। आकर्षण का केंद्र बनी ये झांकी, जो कि काफ़ी दिव्य है, भव्य है, बड़ी संख्या में भक्तों की मौजूदगी है। तो उज्जैन से आपको ये जो सीधी तस्वीरें, दो तस्वीरों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि सावन के आखिरी सोमवार तक कैसे भक्तों की भीड़ बाबा महाकाल के दरबार में दिखाई दे रही है। नगर भ्रमण पर बाबा महाकाल निकले हैं, शाही सवारी में सवार होकर प्रजा को दर्शन दे रहे हैं। नगर भ्रमण पर बाबा महाकाल निकले, शाही सवारी भव्य तरीके से सजाई गई। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की, बाबा महाकाल का जलाभिषेक किया, आशीर्वाद लिया, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। अब शहर भर में बाबा महाकाल शाही सवारी पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले हैं। प्रजा का हाल जानने के लिए महाकाल शाही सवारी पर सवार हैं। तो भक्तों की भारी भीड़ बाबा महाकाल की नगरी में देखने को मिल रही है। बाबा महाकाल की नगरी के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे हैं। सावन के आखिरी सोमवार, 5वां सोमवार, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण दिन है, विशेष दिन आज है क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है। सावन का आखिरी सोमवार है। सावन का आखिरी सोमवार के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे हैं। तो शाही सवारी में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। बाबा महाकाल की उन्होंने विशेष पूजा अर्चना इससे पहले की, उसके बाद शाही सवारी में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। तो प्रजा का हाल जानने के लिए बाबा महाकाल नगर भ्रमण पर निकले हैं। शिप्रा तट पर भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को दी। धार्मिक न्यास एवं धर्मास्व विभाग के कार्यालय का उन्होंने शुभारंभ किया। अब उज्जैन से ही ये कार्यालय संचालित किया जाएगा। सिंहस्थ की तैयारियों के बीच ये कार्यालय सर्वारिष्ट सर्वपद्रौ शांतिरस्तु अभिषेक स्वामीन्द्र स्वाम बृहस्पति कामोख सोमो राजा विद्वान जन्म पाप संहारम एक बिल्वम काल कोटि। तो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। नगर भ्रमण पर बाबा महाकाल निकले हैं। मृत्युंजयाय नमः। भ्रमण पर बाबा महाकाल की ये शाही सवारी आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की आप देख रहे हैं। पूजा अर्चना उन्होंने की, विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। शिप्रा तट पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर नगर भ्रमण की, बाबा महाकाल शाही सवारी में सवार होकर प्रजा का हाल जानने के लिए निकल पड़े हैं। आकर्षण का केंद्र ये शाही सवारी, कलाकारों ने काफ़ी मेहनत संघर्ष के बाद इसको तैयार किया, काफ़ी परिश्रम इसमें लगा
बाबा महाकाल का अद्भुत अविश्वसनीय श्रृंगार यहाँ पर किया गया है। बाबा महाकाल की शाही सवारी को शानदार तरीके से सजाया गया है। तो 2 तस्वीरों के जरिए आप बाबा महाकाल के दरबार की तस्वीरें देख रहे हैं। जन सैलाब, आस्था का अनोखा ये दृश्य भव्य है, अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। शिप्रा तट पर विशेष पूजा अर्चना की जा रही। इससे पहले उन्होंने महाकाल मंदिर में जलाभिषेक किया, पूजा अर्चना की, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। सुबह से ही बाबा महाकाल के दरबार में दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच पुख्ता इंतजाम शिप्रा तट पर किए गए हैं। गोताखोरों की टीम मौजूद है, जिला प्रशासन की टीम, नगर निगम की टीम मौके पर मौजूद है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच बाबा महाकाल की ये शाही सवारी निकाली जा रही है। उधर शिप्रा तट पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो सुबह से ही भक्तों का जनसैलाब शहर की सड़कों पर अवंतिका नगरी में देखा जा रहा है। बाबा महाकाल के दरबार में जनसमूह, जनसैलाब सुबह से ही पूजा अर्चना कर रहा है, जलाभिषेक हो रहा है, प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना हो रही है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे थे। उन्होंने भी परिवार के साथ पूजा अर्चना की थी। तो पूजा अर्चना के बाद महाआरती में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। पंडित जी ने विधि विधान से पूजा अर्चना कराई। शिप्रा तट पर ये तस्वीरें महाआरती की आप देख रहे हैं। तो महाकाल की नगरी में महाआरती का ये भव्य दृश्य, दूसरी तरफ शहर की सड़कों पर बाबा महाकाल नगर भ्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दुनिया भर से भक्त बाबा महाकाल की नगरी में मौजूद हैं। प्रदेश के हर कोने से, हर शहर से, हर इलाके से भक्तों की मौजूदगी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो अद्भुत श्रृंगार बाबा महाकाल का किया गया। नगर भ्रमण पर जब बाबा महाकाल निकले तो भक्तों की बड़ी संख्या में मौजूदगी देखने को मिली। सुबह से ही जनसमूह, जनसैलाब भक्तों का शहर की सड़कों पर अवंतिका नगरी में बाबा महाकाल के दरबार में दिखाई दे रहा है। तमाम दिग्गज नेताओं की मौजूदगी भी आज दिखाई दी, क्योंकि आज का दिन कई मायनों में खास है, ऐतिहासिक है। रक्षाबंधन का आज पवित्र पर्व है। भाई बहन के अटूट स्नेह, आत्मीयता भरा भाव लेकर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। बहनों से भी उन्होंने मुलाकात की। लगातार वो बहनों के बीच संवाद कर रहे हैं। सार्थक संवाद उन्होंने हुआ। बहनों को भी बड़ी सौगात दी। इस सबसे पहले सरपंच बहनों से उन्होंने बातचीत की, राखी बंधवाई। उसके बाद जो नगरीय निकाय की जनप्रतिनिधि होती हैं महिलाएं, उनसे भी उन्होंने राखी बंधवाई। उसके बाद मुख्यमंत्री निवास में अलग अलग संगठनों की महिला बहनों से राखी बंधवाई, एनजीओ की महिलाओं से भी राखी बंधवाई। कल से ही लगातार मुख्यमंत्री उज्जैन की नगरी में बहनों के बीच मौजूद हैं और आज रक्षाबंधन का एक पवित्र पर्व महाकाल की नगरी में नतमस्तक मुख्यमंत्री नजर आए हैं। पूजा अर्चना की है, विशेष श्रृंगार बाबा महाकाल का किया, जलाभिषेक भी मुख्यमंत्री ने किया है। तो प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना लेकर मुख्यमंत्री मोहन सरकार बाबा महाकाल के दरबार में मौजूद है। शिप्रा तट पर भी उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। उसके बाद महाआरती में उन्होंने शिरकत की। अब ये 2 तस्वीरें आप जो देख रहे हैं बाबा महाकाल के दरबार की हैं। दोनों ही तस्वीरों में भक्तों का जनसमूह, जनसैलाब दिखाई दे रहा है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिन्होंने शिप्रा तट पर विशेष पूजा अर्चना की, महाआरती में शामिल हुए। महाआरती में शामिल होने के बाद पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तो शाही सवारी में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। शिप्रा तट पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की है। महाकाल मंदिर में जलाभिषेक भी उन्होंने किया है। तो शाही सवारी में मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं, पूजा अर्चना उन्होंने की है। सीधे लिए चलते हैं उज्जैन, जहां पर धार्मिक न्यास के कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत करने पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें हम पहले आपको दिखा देते हैं। तो इसकी तैयारियों को लेकर जो खबर कुछ देर पहले हम आपको बता रहे थे, उसी से जुड़ी हुई जानकारी, उसी से जुड़ा हुआ अपडेट आप कह लीजिए, वो यहाँ पर धार्मिक न्यास कार्यालय सिंहस्थ 2028 के लिए जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हमने आपको बताया था कि कुछ देर पहले ही कि सिंहस्थ 2028 के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी उज्जैन में ही बनाया जाएगा 4 साल बाद। हालांकि ये आयोजन है, लेकिन चूंकि इतना भव्य और बड़ा आयोजन है जिस पर देश ही नहीं विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की भी नज़र रहती है, तो लिहाजा उसके इंतज़ामों को पुख्ता करने के लिए, उन्हें बेहतर बनाने के लिए और पिछली बार के आयोजन से और अधिक समृद्ध करने के लिए जो तैयारियां हैं वो कई साल पहले से ही शुरू हो जाती हैं। उसी की एक कड़ी में आज यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच पहुंचे हैं। सावन का सोमवार है, रक्षाबंधन का कार्यक्रम है। खाचरोद और नागदा में सीएम श्रावण उत्सव कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं और अब ये इसके माध्यम से हमने कल्पना की है कि हमारे वैसे मालवा के अंदर ही लगभग 90% से ज्यादा सरकारी मंदिर और उनकी भूमियों के सारे रखरखाव, मंदिर से जुड़ी हुई सारी गतिविधि संचालन करने का प्रमुख केंद्र मालवा है, उज्जैन। और ऐसे में पूरे प्रदेश की अलग अलग जो प्रॉपर्टियां या जमीन है या मंदिरों के प्रबंधन करने का अगर केंद्र है उज्जैन होता, तो उज्जैन वैसे भी धार्मिक दृष्टि से प्रदेश की राजधानी समान है। मैं उम्मीद करके उज्जैन का ये कार्य का संचालन सभी प्रकार के देवस्थान के विकास के लिए, रखरखाव के लिए, भूमि के प्रबंधन के लिए अपनी ठोस भूमिका अदा करेगा। और इसी नाते से हमने संभागायुक्त उज्जैन श्री संजय गुप्ता जी को ये दोहरा दायित्व दिया। वो उज्जैन संभाग के साथ साथ इस कमिश्नरी के भी संचालक रहने वाले हैं, डायरेक्टर रहने वाले हैं। कमिश्नर होने के नाते से मैं उम्मीद करूँगा उनके इस कुशल संचालन से हमारे सभी देवस्थानों की अच्छी प्लानिंग बनेगी और सभी स्थानों पर प्रॉपर भूमि का रखरखाव भी होगा और मंदिरों की जो कल्पना की गई उनके सब प्रकार के विकास के काम करते करते आने वाले समस्त हर देवस्थान के अंदर सुव्यवस्था स्थापित होगी और उनका बेहतर प्रबंधन होगा। मेरी अपनी ओर से आज के इस कार्यक्रम में शुभकामनाएं। हम सबका सौभाग्य है, आज रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है और इसको त्योहार के नाते से भी मनाया जाता है। सावन का समापन और त्योहार का प्रारंभ होना, ये हम सबके लिए भाई बहनों का ये सबसे बड़ा त्यौहार होता है। और हमारी सरकार ने लाडली बहनाओं के खाते में 250 रुपये डाल करके इस योजना के अंतर्गत पूरे
सावन में अलग अलग स्थान पर नारी सशक्तिकरण की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया है और सह अस्तित्व के, सहभागिता के, प्रेम और सौहार्द के भाई बहनों के संबंधों को मजबूत करने की दिशा में इस पे हमने प्रॉपर ध्यान दिया था। मुझे संतोष है इस बात का कि पूरे देश के अंदर 1,29,00,000 बहनों के खाते में न केवल राशि गई बल्कि साथ ही साथ हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन को लाडली बहनों के लिए 450 रुपये गैस रिफिल के भी दिए। बहुत बहुत बधाई। सॉरी। तो ये पूरे कार्यक्रमों का विवरण यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दिया। धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व स्वसंचालनालय का कार्यक्रम के कार्यालय का शुभारंभ करने वो पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ पर मीडिया को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि चूंकि उज्जैन प्रदेश की धार्मिक राजधानी की तरह है तो यहाँ पर इस जगह से अगर ये संचालनालय संचालित होता है तो निश्चित तौर पर अनिल फिरोजिया जी, माननीय श्री अनिल जैन कालू खेड़ा जी, श्री जितेंद्र पंड्या जी, श्री मुकेश रटवाल जी, सुश्री कलावती यादव महोदया, सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन तथा अभिनंदन है। और सभा में उपस्थित गणमान्य नागरिक, उज्जैन की धर्मपरायण जनता तथा धर्म ध्वजाधारक इस गरियसी परंपरा को कोटिशः नमन करते हुए हमारी जो सनातन परंपरा है स्वागत की, उसका निर्वहन करते हुए सर्वप्रथम आमंत्रित करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु श्री संजय गुप्ता जी को, संचालक धार्मिक न्यास धर्मस्व एवं संभागायुक्त उज्जैन संभाग, वे माननीय मुख्यमंत्री जी का पुष्प गुच्छ प्रदान कर स्वागत करेंगे। इसके पश्चात श्री संतोष कुमार सिंह, पुलिस महानिरीक्षक उज्जैन रेंज, उन्हें आमंत्रित करती हूँ, वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय प्रभारी मंत्री जी, इसके पश्चात श्री नीरज कुमार सिंह कलेक्टर महोदय जी से भी मैं निवेदन करूंगी वे आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। कार्यक्रम में उपस्थित माननीय श्री बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, राज्यसभा सांसद, इनके स्वागत हेतु मैं निवेदन करती हूँ श्री प्रदीप शर्मा जी, पुलिस अधीक्षक महोदय से, वे पुष्प गुच्छ प्रदान कर इस परंपरा का निर्वहन करें। तत्पश्चात माननीय श्री अनिल जी फिरोजिया, सांसद, संसदीय क्षेत्र उज्जैन पालोर, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री आशीष पाठक जी, आयुक्त नगर पालिका निगम एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन स्मार्ट सिटी उज्जैन। माननीय श्री अनिल जैन कालू खेड़ा, विधायक उज्जैन उत्तर, इनके स्वागत के लिए मैं विनम्र निवेदन करती हूँ श्री संदीप सोनी जी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन विकास प्राधिकरण। माननीय श्री सतीश मालवीय जी, विधायक घटिया, माननीय महोदय के स्वागत हेतु निवेदन है श्री डॉक्टर PS मालवीय जी से, जो कि संयुक्त संचालक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व इस पद पर आरूढ़ है। पूरे मध्य प्रदेश के धर्मस्व के जो कार्य हैं उसके भी निर्णय यहाँ से लिए जाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो मंशा है वो वास्तव में बहुत ही अनुकरणीय है। मैं दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ और परमपिता परमेश्वर बाबा महाकाल से यही प्रार्थना करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो आने वाला सियासत 2028 वह अद्वितीय हो, अविश्वसनीय हो और विश्व के जो तीर्थयात्री दर्शनार्थी यहाँ उज्जैन आए तो वो एक दिल में अमिट छाप लेके जाए। यही मेरा जो है मुख्यमंत्री जी के लिए प्रार्थना, भगवान से बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। जय माता। माननीय सांसद जी के प्रति विनम्र धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करती हूँ
माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को, जो योगेश्वर श्री कृष्ण के कुल में उद्भूत हुए थे और विक्रमादित्य की शासन परंपरा के प्रवर्तक हैं। धर्म की संस्थापना के लिए जिन पुरुषों ने इस भूमि पर अवतार लिया, उन्हीं यादव कुल में उनका भी जन्म हुआ है। हम सभी उनका बारंबार अभिनंदन करते हैं और उन्हें उद्बोधन के लिए उनसे निवेदन करते हैं। बोले महाकाल महाराज की जय, नर्मदे क्षिप्रे महारानी की जय, माता हरसिद्धि मैया की जय। कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे अपने इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मान्यवर राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज साहब, हमारे यशस्वी जन जन के जनप्रिय लोकप्रिय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, इस अवसर पर माननीय विधायक मेरे कॉलेज के साथी श्रीमान अनिल जैन कालूखेड़ा जी, हमारे एक और लोकप्रिय विधायक श्रीमान सतीश मालवीय जी, हमारे लोकप्रिय महापौर श्रीमान मुकेश टटवाल जी, बहन कलावती यादव जी, अध्यक्ष महापौर और अध्यक्ष आप दोनों इस कार्यक्रम में विराजे हैं। आज बाबा महाकाल की नगरी में एक नया प्रकार का शहर को गौरव देने का क्रम जारी हुआ है। यद्यपि हम सब इस बात को जानते हैं, हजारों हजार साल से इस उज्जैनी की अपनी एक अलग पहचान है। काल के प्रभाव में समय बदलता है, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी इधर कभी उधर, लेकिन हर काल हर युग हर कल हर समय हर अवस्था में अगर किसी नगरी के अस्तित्व मिलता है तो ये हमारी अवंतिका है, प्यारी नगरी जिसका हर युग में हर समय अपना अस्तित्व रहता है और इसके माध्यम से दुनिया यहाँ की आभा कीर्ति प्रसिद्धि से परिचित होती रही। और ये नगरी की तो और बड़ी विशेषता भी, ये अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हर काल में अलग अलग नाम से भी कोई पुकारे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उस युग में उस काल में जिस काल में जिसका जैसा उस दौर का अनुभव आता होगा, उस नाते से इसकी मान्यता उसके नाम अनुरूप हो जाती है। इसलिए अनेकानेक नाम में इसका नाम एक अवंतिका जिसका कभी अंत नहीं हुआ, एक नाम अमरावती जिसका अमरता से संबंध आता है, एक नाम पद्मावती जो भगवान विष्णु की प्रिय नगरी, एक कनकवती, एक कुसुमवती, कनकसरंगा, ये अलग अलग कारण से अलग अलग समय में अलग अलग विशेषताओं के आधार पर जब स्वर्ण शिखर रहे होंगे, नगर के अंदर रहने वाले नागरिकों के भवन के ऊपर भी जब सोने का पतरा मड़ा हुआ दिखाई देता था, तब इसको कनक संगा करके भी पुकारा गया। और आखिरी में उज्जैनी अगर कह रहे हैं तो उज्जैनी है अर्थात उत्कर्ष की नगरी। यहाँ जीवन के जो जिस क्षेत्र में जाना चाहेगा, जिस क्षेत्र में बढ़ना है, कोई राजनीति के क्षेत्र में, कोई आध्यात्म के क्षेत्र में, कोई समाज सेवा के क्षेत्र में, कोई साहित्य के क्षेत्र में, इतिहास के, पुरातत्व के, जिस भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो जिसकी जैसी भावना, पता नहीं परमात्मा की कोई लीला है, यहाँ वो केवल अपनापन रखे तो जो जितनी साधना करता है उससे कई गुना ज्यादा उसको फल देने वाली अगर कोई नगरी पृथ्वी पे है तो वो उज्जैनी है। इस नाते से इसकी उज्जैनी पहचान थी। और काल के प्रभाव में हर युग में हर काल में भी अपने रास्ते भी बना देती। रास्ते शुरू में लोग अटपटे लगेंगे, ध्यान में आएगा ये क्या हो रहा है, लेकिन मालूम पड़ता धीरे धीरे जो हो रहा है वही सही हो रहा है। और इसी क्रम में आज ये जिस प्रकार से हमने देखा है, आपको ध्यान में होगा कि पिछले समय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में पहली बार उज्जैन में कैबिनेट हुई थी, हम सब गवाह हैं उसके। इसी स्थान पर कैबिनेट का एक निर्णय हुआ। हमने कहा था कि यहाँ कैबिनेट करने की अगर आप शुरुआत करेंगे तो अच्छा रहेगा, और उन्होंने कैबिनेट की थी। और यशस्वी प्रधानमंत्री के आने के बाद तो अपने उज्जैनी में और 4 चांद लगे। बाबा महाकाल के महालोक के लोकार्पण के बाद
उज्जैन दुनिया के लिए एक अलग आकर्षण उत्पन्न करने वाली नगरी के नाते से जान रहा है। और केवल उतना ही नहीं, हम सब जानते हैं कि इसी सिलसिले में कई सारे कार्यक्रम, कई सारे काम अलग अलग समय चालू कर दिए गए। हम सब अपने सम्राट विक्रमादित्य को भी जोड़कर देखें तो विक्रमादित्य का रिसर्च सेंटर, विक्रमादित्य के ऊपर होने वाले कार्यक्रम और विक्रमादित्य के नाम से यहाँ से शुरू करके भारत के बड़े बड़े राज्यों में विक्रमादित्य के महोत्सव का आयोजन जब हैदराबाद की धरती पे पहली बार किया गया तो ऐसा लगा कि दक्षिण के अंदर, लेकिन इस बात का संतोष, विक्रमादित्य हर राज्य में उनकी अलग एक पहचान है। कुछ नाम में थोड़ा सा अंतर आ सकता, लेकिन विक्रम और बेताल, विक्रमादित्य और 32 पुतली, विक्रमादित्य और सिंहासन, विक्रमादित्य और बेताल, ये कमोबेश सब दूर उसकी आभा, कीर्ति, प्रसिद्धि जानी जाती है। उसी प्रकार से विक्रमादित्य और भर्तरी, उसका भी महत्व सब जानते हैं। और आज यहाँ पर जिस प्रकार से हमने देखा है कि अपने सिंहासन को लेकर के हमने प्रयास किया कि हमारे उज्जैन के अंदर अपने प्रदेश भर के फैले हुए अलग अलग प्रकार के देवस्थान की व्यवस्था के लिए, जैसे राजधानी जब बनी भोपाल तो हर नगर को कोई न कोई मान मिला। जो पुराने प्राचीन नगर थे उसमें से उज्जैन को हमारी विश्वविद्यालय मिला, विक्रम विश्वविद्यालय, विक्रम यूनिवर्सिटी। इंदौर को हाई कोर्ट मिली और एक्साइज सेलटेक्स का ऑफिस मिला, कमिश्नरी सेलटेक्स इंदौर को मिली। इसी प्रकार से ग्वालियर को आरटीओ और एक्साइज का ऑफिस वहां खुला, राजस्व ऑफिस भी वहां है। इसी प्रकार से ग्वालियर, जबलपुर में हाई कोर्ट का मुख्य ब्रांच मिली, मुख्य बेंच वहीं है, मुख्यालय वहीं है। लेकिन हमारा उज्जैन थोड़ा पिछड़ा, क्योंकि हम अपने भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थल के कारण से सांदीपनी की नगरी है, इसीलिए हम उसकी बात में खुश थे कि विश्वविद्यालय यहाँ खुल गया, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन काल के प्रभाव में विश्वविद्यालयों का क्रम टूटा और कई जगह विश्वविद्यालय खुले, और विश्वविद्यालय खुलना भी चाहिए, इससे कोई मना नहीं, लेकिन वो गौरव हमारा कम हुआ जिसके कारण से उज्जैन जाना जाता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, उस गौरव में वृद्धि करने के लिए आज का दिन इतिहास का एक नया अध्याय लिखेगा, जिसके माध्यम से कमिश्नरी का नया कार्यालय प्रदेश भोपाल से चल करके अपने यहाँ उज्जैन से, और हम तो इसकी चाह रखते ही हैं, उज्जैन से बाबा महाकाल सहित सभी देवस्थानों के लिए अगर धनराशि की मंजूरी होती है, मंदिर के रखरखाव को से लेकर निर्माण की सभी बात होती है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है। और तो हमारी जितने भी देवस्थान पे जाने वाली धार्मिक यात्रा है, उन यात्राओं का भी इसी विभाग के माध्यम से संचालन होता है। हमारे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनाओं के लिए सूची का चयन और बाकी की व्यवस्था वो सब इसके माध्यम से होती है। विभिन्न प्रकार के मंदिरों के निर्माण को लेकर भी लगभग 26 करोड़ रुपया का बजट अपने इस कमिश्नरी के माध्यम से विकास की दृष्टि से दिया जाता है। अपने इसी मंत्रालय, इसी कमिश्नरी के माध्यम से हमारे लिए आजकल तो पर्यटन में हमने धार्मिक तीर्थाटन में वायु सेवा भी जोड़ी, तो प्रयागराज, मथुरा, वृंदावन, गंगा सागर ऐसे स्थानों पर जब तीर्थ दर्शन यात्रा में हवाई यातायात का लाभ लेंगे, हवाई यातायात का, तो हवाई यात्रा की दृष्टि से भी ये यहाँ से कमिश्नरी अपना एक बड़ा रोल रखेगी। और खास करके हमारे लिए और आनंद तब बढ़ जाता है कि जब हमने कहा कि हमारे अपने आज के बदलते दौर में जब यहाँ ये कार्यक्रम ला रहा है, तो हमने इससे आगे बढ़कर एक योजना और बनाई कि जब बाबा महाकाल के महालोक की चिंता कर रहे हैं, तो बाकी देवस्थान जैसे सलकनपुर, ओरछा, दतिया, ओंकारेश्वर, ऐसे सभी देवस्थानों पर भी विकास के क्रम में और नए काम किए जाएंगे। महालोक 13 स्थान पर ऐसे अलग अलग कारण से बना रहे हैं, तो उनका आधार भी उज्जैन बनेगा, जिसके आधार पर हम इसकी समीक्षा करेंगे, उनकी चिंता करेंगे। मंदिर तो मंदिर, मंदिर से जुड़ी हुई देवस्थान की भूमियां अलग अलग क्षेत्र में बिखरी हुई है, उनके माध्यम से उनका सही संयोजन करते हुए देवस्थान के वो काम में आए और सरकार की निगाह में भी रहे और उसका बेहतर प्रबंधन हो सके। उस नाते से भी यही कार्यालय बड़ा भूमिका अदा करेगा, ऐसे मुझे पूरा भरोसा है। मैं इसलिए और गौरवान्वित हूँ जब ये यहाँ हमारा अपना संचालनालय खुल रहा है, तो संचालनालय के साथ हमने सबने दो निर्णय और किए
एक निर्णय ये किया है कि हमारे अपने भगवान श्री राम के जहाँ जहाँ चरण चिन्ह पड़े हैं, यहाँ जहाँ उनने पग धरे, वो देवस्थान तीर्थ के रूप में विकसित कर रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के बारे में भी हमने कामना की है और सरकार का निश्चय है कि भगवान कृष्ण की जहाँ जहाँ लीलाएं हुई है वो भी देवस्थान की तरह धार्मिक तीर्थ के पर्यटन के केंद्र बने, तीर्थाटन के केंद्र बने, हमारी आस्था के केंद्र बने। उसमें भी महती भूमिका यही संचालनालय निभाएगा। मेरी यही मन में भावना भी है और कामना भी है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस दिशा में भी काम होगा। क्योंकि हमने तब देखा क्रम से कि जब सिम्मस्त के लिए समय कम बचा था और थोड़ा चिंता लग रही थी, मुझे इस बात का संतोष है कि इसी साल के बजट में हमने 500 करोड़ रुपए की राशि सिम्मस्त के लिए रखी है। सिंहस्थ केवल उज्जैन का नहीं है, सिंहस्थ उज्जैन और इंदौर के सभी धार्मिक केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी भूमिका अदा करे। उस नाते से भी ये संचालनालय इसकी बड़ी भूमिका रखेगा। हमने एक और निर्णय किया है कि हमारे लिए आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था की दृष्टि से खास करके देवस्थानों के माध्यम से स्ववित्तीय प्रबंधन को करे, उनकी व्यवस्था ठीक से संचालित हो, उसमें जो बेहतर कर सकते हैं वो सरकारी दृष्टि से हरेक का योगदान ले और इसलिए नवीनता का भी प्रयोग करना और पुरातन प्राचीन व्यवस्थाओं पे भी पकड़ बनाए रखना। नवीनता के आधार पर जैसा हमने सबने देखा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पहली बार वैदिक घड़ी अपने दुनिया के अंदर मध्य प्रदेश में उज्जैन से हमने पहली बार उसका लोकार्पण करके दिखाया। मंगल तिथियों का अपना समय, मांगलिक कार्यों का महत्व, राशि पथ। अब कभी राशि पथ की बात करें तो हम सब जानते हैं कि हमने सूर्य पथ का देखा है, चंद्र पथ को देखा है, लेकिन राशि पथ की अपनी एक महत्ता रखता है। 12 राशियों का अपना एक पथ होता है। 12 राशियों का पथ कैसा होता है तो हमको ये ध्यान में आना चाहिए कि जैसे 360 डिग्री का पृथ्वी का अपना गोला है और ये हमारी राशियां प्रत्येक 30-30 डिग्री पे बैठी हुई और 12 राशि में 12×36, ये 360 पूरा हो गया। और इसलिए कोई किसी की राशि में कोई ग्रह प्रवेश करता है तो उस राशि के आधार पर सूर्य से उसकी दूरी कितनी है इस आधार पर गिनती करते हैं। तो हमारे यहाँ आमतौर पर पत्रिका बनाने वाले इस जोड़बाकी का हिसाब रखते हैं तो वो कहते हैं कि शनि की दशा एक बार लगी और जीवन में दूसरी बार नंबर ही नहीं आता। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण ये होता है कि सूर्य भगवान की दूरी शनि देवता से हमारी इस आयु वर्तमान में मध्य अपनी पृथ्वी की 360 दिन की कल्पना में हमारे 1 वर्ष की तुलना में वो 29.5 साल में अपना 1 वर्ष पूरा करता है, जो हम 365 दिन में करते हैं। अर्थात शनि के 3 साल हमारे 100 साल के बराबर है। इसलिए एक व्यक्ति की आयु में अगर सारे ग्रह प्रवेश करेंगे तो क्रमशः धीरे धीरे करते करते शनि की आयु होते होते जब तक 200-300 साल जिएगा तो दूसरी बार आएगा। एक बार की उम्र में 100 साल में तो नहीं आने वाले हैं। इसलिए शनि देवता एक ही बार आते हैं, अगली बार उनका नंबर ही नहीं आता। ये अपनी ज्योतिषी गणना का अपना विशेष महत्व है, लेकिन इनका सबका अपना कैलकुलेशन है जिस आधार पर अब दुनिया हमारे उस प्राचीन ज्ञान को भी मानती है, उसको जानती भी है। इस आधार पर भारत का मान सम्मान बढ़ता है। ऐसे कई कामों को बढ़ाने के लिए हमने अलग अलग प्रकार से तैयारियां की हुई है। सिंहस्थ को लेकर के टास्क फोर्स भी बनाया अधिकारियों का। सिंहस्थ के आधार पर हमने अपने सभी अधिकारियों को काम भी बांटा है। एक SCS की नियुक्ति भी कर दी है कि वो यहाँ व्यवस्थाओं का संचालन शीघ्र करे और शीघ्र अतिशीघ्र मैं अधिकारियों से भी कहूँगा वो अपने काम की पकड़ बनाते हुए जितने जल्दी कर सकते वो सभी करे। इसी प्रकार से देवस्थान के सभी पुजारियों की मानदेय देने की व्यवस्था भी इसी संचालनालय के माध्यम से होती है और लगभग 30 करोड़ रुपया का मानदेय भी इसी व्यवस्था के आधार पर बढ़ता है। तो इस व्यवस्था के संचालन का भी यही केंद्र बनेगा, क्योंकि अब देवस्थान से जोड़कर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका आनंद ही अलग आता है। मुझे बात ध्यान में आती है कि आज हमारे अपने सनातन धर्म के लेकर और बाकी व्यवस्थाओं के लिए हम सब जानते हैं कि दुनिया के अंदर बगैर बुलावे के राशियों के आधार पर आज भी दुनिया के लिए आश्चर्य होता है कि जैसे सिंहस्थ होता है, कुंभ होता है, इन राशियों के आधार पर लोग सतत अपने आप खींचे चले आते हैं। कोई किसी को पीले चावल देने नहीं जाते। अपनी जो व्यवस्था है, अभी तो बहुत सुव्यवस्था हो रही है, कभी कभी खराब व्यवस्था रहती तब भी लोग अपनी जान की बाजी लगा करके उस अवसर विशेष के लिए दौड़ते हुए अपने आप आते हैं। ये जो हमारे मेले हैं, इन मेलों का अपना महत्व है।
मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार का मेला पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा और व्यवस्थाओं में बेहतर से बेहतर हमारे द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। उसमें भी महती भूमिका हमारा ये कार्यालय करेगा। मेरी अपनी ओर से कोटि से बधाई, शुभकामना। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो बने हुए हमारे अपने धर्म अध्यात्म की या हमारी गतिविधियों के या मेले ठेले की यात्राओं के जो क्रम है, उन क्रम में और 4 चांद लगे। उस क्रम को लगातार अच्छा करने के लिए भी हमने लगातार ध्यान दिया। आपको ध्यान में होगा कि हमारे आमतौर पर महाकाल की महासवारी यानी शाही सवारी की चिंता करते थे, और शाही सवारी तो अच्छी होती है और धीरे धीरे उसके अंदर और आनंद आता जा रहा है। लेकिन हमने कहा कि केवल शाही सवारी तक रुकने की जरूरत नहीं है, हर सवारी शाही सवारी हो जाए, ये प्रयास होना चाहिए। तो सवारी में केवल भीड़ बढ़ाने से बात नहीं बनेगी, सवारी के सभी पक्षों पे हमारी प्रॉपर पकड़ होना चाहिए। सवारी से संदेश निकल के आना चाहिए। सवारी में समय के साथ सुधार होते रहते हैं, ये हमारे यहाँ की परंपरा है और इस आधार पर उज्जैन सदैव से इस मामले में जागृत रहता आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता, हमने एक क्रम बनाया है कि हमारा लंबा चौड़ा मध्य प्रदेश और ट्राइबल के बहुत सारे जिले हैं, उनके अपने परंपरागत वाद्य है, उसके आनंद की मंडलियां हैं। तो हर जिले से अलग अलग लोगों को हमने जोड़ने का प्रयास किया है। तो वो क्रम भी लगातार जारी है। हर बार अलग अलग जिलों के लोग आकर के बाबा महाकाल के जयकारे में झूमते हैं, तो लगता है कि हमारी अपना ये जो बाबा की सवारी लगता सबको आशीर्वाद देती दिखाई दे रही है। कई लोग तो पहली बार बाबा के दर्शन कर रहे हैं और उस आनंद में सहभागी हो रहे हैं। मंत्रियों का क्रम भी इसी प्रकार से जारी है कि प्रदेश के अलग अलग मंत्रियों को हमने अलग अलग तरह से आमंत्रित कर उनको जोड़ने का प्रयास किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अभी तक अपने मंत्री अलग अलग जुड़े हैं, उप मुख्यमंत्री भी जुड़े हैं। अब हमने अपने राज्य के बाहर के मुख्यमंत्री को भी बुलाना चालू किया कि आप सोमवार के दिन दर्शन करने आओगे तो वो आनंद अलग आएगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे संक्षिप्त निमंत्रण पर या मेरे आग्रह पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अभी आके गए हैं। अपने यहाँ जोरदार अभिनंदन करो उनका। ये आप बाबा महाकाल के दर्शन करके एक तरह से उनने हमारे अपने सावन के समापन के साथ बाबा की उस आस्था के साथ जुड़ करके हमारे उस संकल्प की पूर्ति की है जो हमने प्रारंभ किया था। आज सीआरपी का बैंड हमारे साथ जुड़ेगा। हमने ये प्रयोग भी किया कि अलग अलग प्रकार के बैंड आए और आनंद के साथ जुड़े। अगले 26 तारीख के क्रम में एसएफ का बैंड आने वाला है। ये अलग अलग जो बैंड वाद्य है उनका आनंद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। पहली बार झूम झूम के अलग अलग प्रकार के वाद्य और सरकारी व्यवस्था में भी ये सम्मान के साथ दिखाई देना चाहिए। और उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से एसएफ का बैंड आएगा और आखिरी सवारी तो हमारी होती है, जब उज्जैन के सारे बैंड हमारे जितने भी हैं वो सब धूमधाम से चलेंगे। एसपी साहब, कलेक्टर साहब और बाकी लोग भी हमारे बैंड वालों को जरा अच्छी आप उनकी मदद भी करना, बेचारे गरीब तो है लेकिन दिल से सब करते हैं, उनका अच्छा ध्यान रखना, अच्छी व्यवस्था से खूब अच्छी उनकी प्रबंधन कराइए। बाबा की सवारी धूमधाम से ऐसी निकलना चाहिए जो भूतों न भविष्य थी और उसमें चार लगते जाए, बढ़िया होती जाए। आज के इस अवसर पर चूंकि बात अपने सारे देवस्थान की हो रही है तो महाकाल के प्रबंधन में और नगर के अंदर भी कुछ सौगात देने का प्लान बनाया था कि मंदिर का हमारा ये सब स्थान जब हो रहा है तो लड्डू बंटना चाहिए। लड्डू बंटते कैसे हैं? तो हमारी तो मुख्यमंत्री आए तो घोषणाओं से ही बढ़ते हैं जिसमें भविष्य में कोई सौगात मिल जाए। तो भविष्य के सौगात की दृष्टि से महाकाल और बाकी जगह जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही, हमारे दर्शनार्थी बढ़ रहे हैं, नगर बढ़ रहा है, विकास बढ़ रहा है, तो यहाँ 2 थानों की मुझे बताया गया कि इसकी आवश्यकता है। तो नए 2 थाने को खोलने की आज मैं घोषणा करता हूँ। नए निरीक्षक के 2 थाने नए अपने पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। इसमें एक थाना बाबा महाकाल के महालोक के नाते से जाना जाएगा जो अंदर की व्यवस्थाओं के लिए भी जवाबदार रहेगा। अभी महाकाल थाने पे दोहरा जवाबदारी रहती है और बाहर भी और अंदर भी, तो ये कष्ट हो गया। इतनी बड़ी संख्या को संभालने के लिए बाहर की दृष्टि से ही होना चाहिए। इसी प्रकार से नई कॉलोनियां बहुत बन गई और हमारे बहुत सारे प्रकार से अलग अलग रोड बन गए, अलग अलग प्रकार का दबाव बन रहा है। तो एक थाने की ओर इनने मांग की थी, जिला प्रशासन ने जो दूसरे थाने की मांग की है, थाना इंदौर रोड तपोभूमि के पास नवीन पदों के साथ स्वीकृत करने की मांग की गई। अभी आगे हो जाती, मैंने घोषणा तो करी अभी तो मांग की कैसा बताया है, मांग मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी आप मांग लेते हैं
अभी मांग ऐसी क्या जल्दी भरा जाए। आप मान लेंगे, आपने कहा था मानेंगे, महामंत्री है, अब हम तो मुख्यमंत्री तो महामंत्री हो, हमारी बात तो कैसे टाल सकते हैं। निश्चित रूप से ये थाना तपोभूमि इंदौर रोड के नवीन थाने को भी सभी पदों के साथ स्वीकृत करने की घोषणा की जाती है और खास बात ये घोषणा इसी वर्ष से लागू करने का प्रयास किया जाएगा, केवल कागज पे रहने वाली नहीं। एक और मुझे बताया गया कि सुरक्षा को लेकर के हमारे महाकाल में अपने अपने प्रकार से बहुत जो प्राइवेट एजेंसियां हैं उनके कट हैं, उनकी परेशानी है, तो इसमें और तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आप सुन रहे थे। उज्जैन में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के कार्यालय का उन्होंने शुभारंभ किया है। दो बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की। पहली तो ये कि महालोक नाम से एक थाना खोला जाएगा, उसकी शुरुआत की जाएगी। दूसरी बात ये कि जो PWD विभाग और परिवहन विभाग ने मांग की थी कि एक थाना खोलना चाहिए इस क्षेत्र में, तो उसकी मांग को भी अब मुख्यमंत्री ने पूरा कर दिया, यानी कि 2 थाने खोले जाएंगे। 2 बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है। महालोक नाम से थाने का नाम रखा जाएगा, ये बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। 400 या जितने ये पद मांगेंगे वो सारे होमगार्ड के पद भी देने की यहीं से मैं घोषणा करता हूँ, ताकि ये प्रबंधन भी हो जाए और उनकी अपने इस काम के संचालन में एक जरूर निवेदन करूंगा कि 400 लो या 600 लो, जिसकी ड्यूटी लगाओ उसकी 15-15 दिन में रोटेशन करते रहना, जिसको ज्यादा दिन बिठाओ वो पगला जाता है। सिस्टम को बनाए रखेंगे। मेरी अपनी ओर से हसमादी पार्षद पे भी लगता है। भारत माता की तो धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए, कार्यालय का शुभारंभ किया। 2 बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उज्जैन के भीतर 2 नए थाने खोले जाएंगे, नवीन पदों के साथ थानों की शुरुआत की जाएगी।